हाय एवरीवन, लोग कह रहे हैं कि अरावली संकट में है और जब मैं सुनता हूं तो मेरे चेहरे पर हंसी आ जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है। अरावली सच में संकट में है? मूर्ख है जो लोग ये कहते हैं कि अरावली संकट में है। अरावली संकट में नहीं, मैं और आप संकट में है। अरावली तो 2 अरब साल से इस पृथ्वी पर है। 200 करोड़ साल की जिंदगी जी ली उसने। उसे इतनी परेशानी कभी नहीं हुई होगी जितनी कि हमारे आने के कारण हुई है। याद रखिए, अरावली गुजरात से लेकर दिल्ली तक की ये पहाड़ियां केवल एक पहाड़ियां नहीं है, यह पृथ्वी के इतिहास का जीता जागता सबूत है। इसे पूछिए, ये बताएगा कि उसने कितनी पीढ़ियों को आते और जाते देखा है। वो बताएगा कि कैसे डायनासोर की प्रजातियां भी उसके सामने खत्म हो गई। बस मैं चाहता हूं कि मानव की प्रजातियों को वह मरता हुआ ना देखे और इसके लिए अपने आप को बचाने का प्रयास करिए। और अपने आप को बचाना है तो अरावली को बचाइए। अरावली केवल एक पर्वत नहीं है, ये पूरे थार के रेगिस्तान को पूर्व की ओर फैलने से रोकने वाली दीवार है। अरावली केवल एक पर्वत नहीं है, यहां पर जो राजस्थान में सबसे चीजें कम हैं उसमें वह स्वर्ग के समान है। बायोडायवर्सिटी का केंद्र है, वनस्पतियों का सबसे प्रमुख स्थल है। और तीसरा, यहां से कई नदियां उद्गमित होती है। यहां पर जो बारिश होती है वह भूमिगत जल के रूप में उस रेगिस्तान के क्षेत्र में बड़ी मात्रा में जल उपलब्ध करने का काम करती है जो भूमिगत जल पर निर्भर है। और ये अरावली अगर कुछ भी संकट में आती है जैसे आप कह रहे हैं तो पूरा उत्तर भारत संकट में आएगा। यहां की बहुत सारी चीजें तकलीफों में आ जाएगी। कुछ लोग परिभाषाओं में उलझे हैं, 100 मीटर के ऊपर और नीचे। परिभाषाओं में उलझना वास्तविक रूप में तुम्हारी बड़ी भूल हो जाएगी, मेरी बड़ी भूल हो जाएगी। अगर आप अपने आप को और अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाना चाहते हैं तो इस समय अपने आप को बचाने के लिए आवाज उठाइए, नहीं तो आप बचने वाले नहीं हैं। अरावली ने जी ली है अपनी जिंदगी। क्या आप अपनी जिंदगी बचाना चाहते हैं या नहीं, ये सोच लीजिए। इसलिए जो भी लोग अरावली के बचाने की आवाज नहीं उठा रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें बचने का कोई हक नहीं है। मेरे शब्द कठोर लगे तो क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन सच्चाइयों से रूबरू तो होना पड़ेगा।